हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं रचना का दूसरा सवाल। अगर आप मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैथ्स में आपको रचना का एक सवाल दीर्घोत्तरीय में जरूर मिलता है। तो एक और सवाल हम लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने किया था रचना का ही सवाल, लेकिन आपका कमेंट आया कि रचना का और भी सवाल कराया जाए। तो ये आपके सामने रचना का सवाल कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर है और कोण भी 45 डिग्री है और कोण 105 डिग्री है ए। फिर एक अन्य त्रिभुज बनाना है जिसका रचना करना, जिसका भुजा जो है त्रिभुज ABC का भुजा कहीं संगत होना चाहिए, लेकिन उसका कितना गुना होना चाहिए? 4/3 गुना होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको सवाल पसंद आए, मजा आए करने में, तो आप और भी सवाल हम लोग मिलकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। लेकिन मेन सवाल अभी लगाइए क्योंकि आपका टाइम बहुत कम बचा है, आपका पेपर बहुत नजदीक होने वाला है। तो ज्यादा सवालों में नहीं हमको उलझना है। मेन सवाल जो आपको आना, चतुराई से आपको सवाल चुन के क्या करना चाहिए, अभी सोल्व करना चाहिए। ठीक है, और सेल्फ स्टडी आपको बहुत ज्यादा करना है, नंबर इंप्रूव उसी से आपका होगा। ठीक है, तो आइए देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे और साथ में इसमें रचना का चरण कैसे लिखेंगे, क्योंकि रचना का अगर चरण हम नहीं लिखेंगे तो हमें फुल में फुल मार्क्स नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कंपास ले लेते हैं और एक रूलर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना स्केल में जो मेजरमेंट है वो इंच में है, तो मैं यहाँ पे जो बनाऊंगा एक अनुमान से बनाऊंगा कि यहाँ इतना मान के चलो कि इतना है। लेकिन आप लोग क्या करना, स्केल से बिल्कुल एग्जैक्ट लेके चलना, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो इंच में रहेगा। ठीक है ना। और इंच, एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर, तो उस अनुसार से आपको एक अनुमान से मैं आपको बना दूंगा, मान लेना कितना है। किस प्रकार से रफ बनाते हैं वैसे। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, लाइन ले लेते हैं। ठीक है, जितना बोला गया है उतना मान के चलो किस प्रकार से लाइन ले लिए। ठीक है, ये हो गया कितना, इसे हम क्या नाम दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं, बी, और ये नाम दे दिए इसे सी। BC बोला गया था कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर का हो गया। अब कोण B बोला गया कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो कोण B बनाना है आपको 45 डिग्री, तो 45 डिग्री आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ज्यादा लंबा चाप ना लेकर इसे हम ऐसे गोल घुमाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे 45 किसका आधा होता है, तो 90 का। तो ये इसको कम ज्यादा नहीं करना है अभी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे काटने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो ये जो पहला चाप आता है वो कितना डिग्री का आता है, 60 डिग्री का आता है। इसमें कोई ज्यादा कम नहीं करना है। अब देखो इसमें थोड़ा मोड़ा एरर हो सकता है क्योंकि ये मोटाई देखो इसका बहुत ज्यादा है, तो उस अनुसार से थोड़ा मोड़ा गलतियां हो सकती है। आपको जब बनाओगे ना आप खुद प्रकाल से, तो आपको एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, और ये अगला जो बनेगा वो कितना का बनेगा, देखो अगला जो होगा ये कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। इसे हम यहां से बना देते हैं, ये सॉरी 120 डिग्री का। ठीक है, तो ये 120। अब जो है इसी के बीच में हमको कट के निकल के कितना आएगा, 90 डिग्री का निकल के आएगा। तो हम आसपास हम ऐसा करते हैं कि 90 डिग्री का यहां से ऐसे क्रॉस करते हैं और उसके बाद यहाँ, क्योंकि 90, 60 और 120 के बीच में, क्यों 60 में अगर 30 जोड़ते हैं तो 90 और 120 में 30 घटाते हैं तब भी 90, इसीलिए इसके बीच का है। तो ये बन गया 90 डिग्री का। अब क्या करेंगे, स्केल रख के हम क्या करते हैं, 90 डिग्री इस पे खींच देते हैं। देखो 90 डिग्री अपने आप लगेगा, देखो यहाँ पे दिखा रहा है 90 डिग्री। तो कुछ कुछ चीजें क्या होती है, आसान होती है इससे। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पे रखते हैं और 90 डिग्री का खींच देते हैं ये। ठीक है, अब इसे हम खींचेंगे 90 डिग्री का वैल्यू, अगर हम इस प्रकार से खींचे, सॉरी ये हो क्यों नहीं रहा, इधर हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, लेकिन हमें 90 डिग्री का कोण नहीं बनाना है, हमें कितना बनाना है, 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम क्या करेंगे ना, बस यहाँ पे ऐसे करके लाइन खींच देंगे कि ये 90 डिग्री का ये हमारा मेजरमेंट मिल गया। ये सारे एक एक डिग्री अलग अलग है, तो ये तो मेजरमेंट मिल गया 90 का। अब 90 का आधा करेंगे। ठीक है, 90 और 0 के बीच में, तो यहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे। ठीक है, और इसे लेकर चलते हैं इधर की ओर ऐसे। ठीक है, यहाँ से ऐसे करते हैं और 0 के पास रखेंगे, तो यही वाला तो है वैल्यू। ठीक है, और इसे थोड़ा घुमाया जाए तो ये कट के सेम इसी में आ जाएगा। तो ये हो गया 45 डिग्री का। कितना डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, यहां से ऐसे रखेंगे और इस प्रकार से क्या करेंगे, हम लाइन को खींच देंगे। ठीक है ना, एक मिनट, लाइन हम यहां से खींचते हैं थोड़ा सा ऐसे। अब एक बात बताओ आप लोग
यहाँ पे थोड़ा मोड़ा इधर हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन बने जा रहा है। आपको ना आप पेज पे बनाओगे तो बहुत एग्जैक्ट क्लियरली बनेगा, ठीक है। तो ये तो होगा कितना डिग्री का, 45 डिग्री का वैल्यू हो गया, ठीक है। टाइम लगेगा लेकिन आपको अच्छे से सीखना है तो आपको बढ़िया से ध्यान से देखना पड़ेगा। अब आप खुद बताओ, अगला बोला है ए 105 डिग्री का, आप ए कहां पे लोगे, यहां पे कि यहां पे कि यहां पे कि यहां पे, कहां पे? क्या ए बी का लंबाई दिल है? नहीं दिया हुआ है। तो आप ए 105 डिग्री बनाने पे आ जाओगे तो कहां पे बनाओगे? तो अगर आपको त्रिभुज बनाना है तो ए 105 दिया हुआ है और बी 45 दिया हुआ है, तो सी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री नहीं हो जाएगा? 105 डिग्री है ये वाला और 45 है ये वाला, तो टोटल तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया, 150, और सब मिला के 180 होता है। तो सी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो हम सी बनाएंगे कितना डिग्री का, 30 डिग्री का बनाएंगे। तो हम यहां क्या करते हैं, 30 डिग्री का कोण बना लेते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 30 डिग्री का कोण हाजिर होगा यहां पे। अब 30 बनाएंगे कैसे, पहला जो चाप होता है, पहला जो चाप होगा वो कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। 60 का आधा 30, 0 से 30 बढ़ेंगे तब भी 30, 60 से घटेंगे तब भी 30, तो क्या होगा 0 से 60 के बीच में। तो क्या करेंगे, हम एक चाप ले लेते हैं, ये लग रहा है कि बिल्कुल अप्रॉक्स बीचों बीच के आसपास आ रहा है, तो थोड़ा सा इधर चाप ले लेते हैं और एक रखेंगे कहाँ पे, 60 पे। 60 पे रखेंगे तो ऐसे बिल्कुल क्रॉस होगा, इस प्रकार से कटेगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम चीजों को इधर करेंगे। 30 डिग्री का कोण हमें बनाना है, तो थोड़ा और ऊपर यहां से लाइन खींचा जाएगा, तो इसे हम ऐसे पारने की कोशिश करते हैं। सॉरी, ये ऐसे लाइन खींचाएगा। अब देखो ये जो त्रिभुज बना है ना आपका, वो क्या बन गया है, यहाँ पे खुद ए बी और सी, और ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, और ये अपने आप आपका बन जाएगा कितना डिग्री, 105 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। ये कितना डिग्री का बन जाएगा, 105 डिग्री का आपका बन जाएगा। तो ये तो बन गया ए बी सी त्रिभुज, लेकिन अभी आपको क्या करना है, इसी के तरह एक और त्रिभुज बनाना है। एबीसी के संगत भुजा की 4/3 गुनी होनी चाहिए। तो अब उसके बाद क्या करोगे ना, ये जो सीबी भुजा है इसको से क्या करना है, आप नीचे की ओर एक न्यून कोण त्रिभुज बनाओगे। कितना, न्यून कोण त्रिभुज। तो एक रेखा आपको खींचना है अपने मन से, ठीक है। अपने मन से एक लाइन आपको खींचना है नीचे की ओर, यानी यहां से क्या करोगे, आप नीचे की ओर एक लाइन खींचोगे, ऐसे खींच दोगे, ठीक है। अब इस प्रकार से लाइन खींचने के बाद क्या होगा कि आप खुद देखो ना, आप सवाल को देखना, आपका सवाल जो है यहीं पे चेंज रहेगा। कभी रह सकता है 3/4 और कभी रहेगा 4/3, यानी कभी अंश ज्यादा कभी हर ज्यादा। आप दिमाग में ये लगाना कि जो संख्या बड़ा हमको उतना हिस्सा करना है। अगर नीचे वाला बड़ा तो हमको उतना हिस्सा करना है, अगर ये बड़ा तो हमको उतना ही। तो जो संख्या बड़ा होगा उतना हिस्सा हमको नीचे करना पड़ेगा, बराबर बराबर, ठीक है ना। तो हम इसे क्या करते हैं, यहां रखते हैं और बराबर बराबर टुकड़ा करना शुरू करते हैं, ठीक है। और बराबर बराबर टुकड़ा कैसे होगा, थोड़ा सा इसमें हम एडजस्टमेंट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार कर दिए फिर वैसे ही हमको करते जाना, ठीक है। तो एक हिस्सा हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से उठा के यहां रखेंगे, दूसरा हिस्सा हो गया, तीसरा हिस्सा हो गया, और ये हो गया चौथा हिस्सा। 4 हिस्सा हो गया। आप इसे B1, B2, B3 और B4 नाम दे दो, ठीक है। आप इसे क्या नाम दोगे, यहां पे B1, इसे क्या नाम दोगे, B2, इसे B3 और इसे B4 नाम दे सकते हो। अब देखो ना, अगर आपका सवाल 4/3 रहा, कितना रहा, 4/3, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 है ना, नीचे कितना है, 3 है, तो तीसरा को मिलाना है यहां से। और अगर आपका सवाल रहा 3/4, तो नीचे क्या है, 4 है, तो चौथा को मिलाना है यहां से। ये दिमाग में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे है क्या, 4/3 है, यानी तीसरा को मिलाना है हमको लास्ट बिंदु से। तो स्केल से हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिला लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से यहां रखेंगे और इसे मिलाने की कोशिश करेंगे।
सॉरी, ये पॉइंट यहाँ पे रखा जाए और उसे फिर यहाँ हम मिलाएंगे। ठीक है, ऐसे रखकर और इसे यहाँ से मिला दिया जाएगा। अब जब हम ऐसे मिलाएंगे इसे तो ऐसे मिल तो जाएगा। ठीक है, मिल तो गया ये। लेकिन अब देखो, इस लाइन के समांतर हमको यहां से लाइन खींचना है, क्योंकि 4/3 बोला है, तो तीसरा तो मिला दिए हैं। 4/3 अब खुद देखो ना, ये जो है ना एक से ज्यादा है, तो ये तो मिल गया, लेकिन चौथा जो होगा इसी के बिल्कुल समांतर जाना चाहिए। तो इसके समांतर खींचने का एक तरीका होता है कि आप क्या करोगे, इस प्रकार से एक चाप लोगे अपने मन से। ठीक है ना, और वो चाप कैसे लोगे, यहां से आप लोगे ऐसे, और ऐसे खींच के ऐसे जाना, थोड़ा सा पार कर देना। उसके बाद सेम आप क्या करना, यहां भी वैसे ही आपको करना है। ठीक है, और यहां भी आप एक अनुमान से क्या करोगे, इसके पार खींच के लेके आ जाओगे ऐसे। ठीक है, इतना आप कर दोगे। उसके बाद क्या करोगे, यहां पे पॉइंट आप रखना। कहां पे, आप ध्यान से देखो, आपको तब चीजें क्लियर होगी। आप यहां पे पॉइंट रखना, और पॉइंट रखने के बाद आपको नापना पड़ेगा। क्या नापना पड़ेगा कि ये कहां पे कटेगा, ये आपको नापना पड़ेगा कि कट कहां पे रहा। इस पॉइंट पे देखो, ऐसे करके आप प्रकाल बढ़ाकर घटाकर क्या करना, नापना कि कहां पे कट रहा है। देखो इस पॉइंट पे कट रहा है ना, देखो ये वाले पॉइंट पे कटेगा। तो ऐसे क्या करोगे, ऐसे कट रहा है, ऐसे नहीं कट रहा है ना, देखो इस पॉइंट पे कट रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे टाइम लूंगा, लेकिन आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो जैसे जितना दूर यहाँ पे कट रहा है उतना ही दूर क्या होगा, आपको ऐसे नापना है, यहाँ पे रखना है और सेम ऐसे ही काट देना है। इतना हो गया। काटने के बाद ये वाला जो है बिल्कुल समांतर ऐसे जाएगा और इसको बढ़ा हुआ भुजा पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मिला है इस प्रकार से, वैसे ही क्या होगा यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, क्या करोगे आप, यहां से बिल्कुल ऐसे, सॉरी, इस प्रकार से बिल्कुल खींचोगे और ये बिल्कुल इस रेखा में, इसको क्या करना, इस लाइन को थोड़ा सा आप और बढ़ा देना। ठीक है, मैं इसे भी थोड़ा सा साइड में रखता हूं। ये देखो थोड़ा खींचने विचने में क्या हो रहा है, थोड़ा सा एरर हो रहा है। आपको वहां पे कॉपी पे एरर नहीं होगा, थोड़ा सा बोर्ड पे थोड़ा सा ये चीजें ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, बिल्कुल इसके सीधे थोड़ा सा इस लाइन को और क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। देखो मैंने अलग रंग से इसे लिया है थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियर हो। सॉरी, ये चीजें आपको सेलेक्ट यहां से होगा। ठीक है, तो ये बढ़ा हुआ भुजा हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया। तो ये जो बना है ना, इस प्रकार से यहाँ पे मिला। अब जैसे यहाँ पे हो रहा है, जैसे यहाँ पे कटा है ना, जैसे यहां पे कट करेगा तो इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, ये ABC नाम दिए हैं, तो इसे आप क्या नाम दे दो, D नाम दे दो। अब D नाम दोगे तो जैसे इस प्रकार यहां पे समांतर बना है, वैसे ही आपको इसके समांतर ऊपर भी बनाना पड़ेगा। ऊपर बनाने का क्या फंडा है, जैसे आप यहां पे खींचे हो ना एक नाप से, आप क्या करना, एक अनुसार से जैसे आप यहाँ पे खींचे हो, और कोई जरूरी नहीं है, यहां पर कोई जरूरी नहीं कि सेम इतना ही लें, फिर भी अगर जैसा है वैसा कर ले तो ज्यादा अच्छा है। एक नाप हम कर लेते हैं अलग तरीके से। ठीक है, ताकि हमको चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो इसका तो एग्जैक्ट अगर इसको देखा जाए वैल्यू, तो ये ऐसे बिल्कुल यहां तक भी चिपक सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे नाप है, हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इतना नाप लेते हैं, और इतना नाप लेने के बाद ऐसे एग्जैक्ट यहीं पे अगर नाप ले ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो सेम हम यही लेते हैं, ताकि दोबारा हमें कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। थोड़ा सा ज़्यादा हो गए, कम हो गया है, थोड़ा सा और इतना ही लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लेते हैं, ऐसे बिल्कुल लेके जाओगे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करना है, आपको वैसे ही खींचना है। ठीक है, और वैसे ही यहाँ से क्या करना, आप पॉइंट खींचोगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से चाप मेन आपको क्या करना ना, ये जो आप पा रहे हो ना, उस सेम चाप का आप यहाँ से नाप के देखोगे कितना पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है ना, तो जितना पे आ रहा है आप एक बार ऐसे करके देख लेना कितना पे आ रहा है। देखो कितना पे आ रहा है, इतना पे आ रहा है ना, तो सेम उतना ही पे आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके काटना पड़ेगा। जैसे ही कटेगा आपका होगा क्या कि इसी के समांतर, किसके समांतर,
बिल्कुल सेम इसी के समांतर 150 पे, देखो बिल्कुल सेम इसी के समांतर क्या होगा, आपको एक लाइन मिल जाएगा और वो लाइन कैसा होगा, बिल्कुल ऐसे गुजरेगा, ठीक है, इस प्रकार से, और आपका त्रिभुज यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। ये आपका इस प्रकार से त्रिभुज पूरा यहाँ पे बन के कंप्लीट हो गया। आई होप ये सारा चीज आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे मैंने बनाया है। पहले एक त्रिभुज बनाना है, ए बी सी बना लिए, ठीक है, फिर एक सी, ये सी वी एक्स करके क्या कर दिए, एक एक्स यहाँ पे हम नाम ले लेते हैं, ऐसे करके एक्स बना देते हैं, ठीक है, सी बी एक्स एक न्यून कोण बना दिए। अब ये न्यून कोण कितना भी डिग्री का आप बना सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे ए पे 105 क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ए बी का लंबाई थोड़े ना पता था कि यहाँ पे बना दे कि कहाँ पे बना दे। फिर 30 डिग्री का कोण यहाँ पे बनाए, मिलके त्रिभुज बन गया। ये 4 हिस्सा, मैंने यही ध्यान रखना, जितना जो संख्या बड़ा उतना हिस्सा आपको करना है, लेकिन ध्यान रखना है नीचे जो संख्या होगा हमको वैसे ही मिलाना है। नीचे संख्या था कितना, 3 था, तो तीसरे वाले से मिला दिए अंत में, और सेम समान इसके समांतर रेखा यहाँ पे, और ये जहाँ पे कट करेगा वहां पे इसके समांतर रेखा वहां पे, तो एक त्रिभुज बन गया ए बी सी, और उसी के समरूप त्रिभुज ये बन गया। इसका कुछ और नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, ई नाम दे देते हैं, ए बी सी हो गया, डी हो गया, ई नाम दे देते हैं, ठीक है। तो एक त्रिभुज क्या बन गया, ई बी डी, और एक त्रिभुज क्या बन गया, ए बी सी। तो इस प्रकार से आपको ये त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। आप ये चीजें ध्यान रखोगे। अब क्या करना है, आप किस प्रकार से, आपको लग रहा होगा चरण कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से हम चरण लिखेंगे इसका, ये जो रचना हम किए हैं उसको लिखे कैसे। थोड़ा सा इसको साइड करते हैं ताकि चीजें समझ में आ जाए बढ़िया से, ठीक है। इसे और छोटा करने की कोशिश करते हैं, इतना में आपको दिख जाना चाहिए, ठीक है। अब चरण पे चलते हैं, ठीक है, चरण पे आते हैं, चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। लिखा गया है क्या, पहला कि दिए गए मान से त्रिभुज एबीसी की रचना करेंगे त्रिभुज एबीसी की रचना, जिसमें बीसी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, बीसी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, और कोण भी 45 डिग्री और कोण सी 30 डिग्री। हम बोले हैं ना 30 कैसे बनाए, यहाँ पे थोड़ा सा आप चाहोगे तो लिख सकते हो कि कोण सी बराबर क्या होगा, कोण 180 डिग्री माइनस कोण बी प्लस कोण ए, है ना, घटा के आप लेके आ जाओगे कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये आप चीजें यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से बिल्कुल क्लियर रहे। अगला स्टेप क्या लिखेंगे कि BC के नीचे एक न्यून कोण CBX खींचिए। पहले त्रिभुज का निर्माण तो हो जाएगा ना इस प्रकार से, फिर CBX क्या खींचे हैं, एक न्यून कोण खींचे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, BX के साथ 4 बिंदु चिन्हित करेंगे, एक B1, एक B2, एक B3, एक B4, और इस तरह से जिसमें चारों हिस्से आपस में क्या हो, बराबर हो। तो 4 हिस्सा करेंगे, चारों हिस्सा क्या होना चाहिए, बराबर, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा। उसके बाद क्या करेंगे कि B3 से C को मिलाएंगे, B3 से C को मिला देंगे, और इसी के समांतर B4 से D को मिला देंगे। तो तथा B4 से B4D समांतर खींचेंगे B3C। तो इसको समांतर ऐसा ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं, B4D समांतर B3C। अब बोलोगे आप क्यों नहीं लिखे, यार वो समांतर वगैरह का साइन वगैरह टाइप करने में बड़ा दिक्कत हो रहा था, मिल नहीं रहा था, तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा आप एडजस्ट तो कर ही सकते हो। अब यहाँ पे है खींचिए, जो कि बढ़ाए गए BC को D पर मिलाता है, बढ़ाए गए इसको कहाँ पर मिलाता है, D पर मिलाता है, ठीक है। अब यानी BC जो बढ़ा नहीं, ये वाला BC, उसको कहाँ पर मिलाता है, D पे मिलाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि D से ED के समांतर AC खींचिए, यानी D से यानी ED समांतर AC। यहां पे भी हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ED समांतर AC। समांतर वाला साइन आप लिख देंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा आपको पेपर में, ठीक है, इस प्रकार से करोगे। अगला पॉइंट उसके बाद फिर त्रिभुज
जो बनेगा अगर मिला देंगे तो वही लिखा होगा फिर त्रिभुज वांछित त्रिभुज होगा जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं 4/3 गुना होगा। संगत भुजाओं की 4/3 गुना होगा। थोड़ा सा ये सब कभी कभी हो जाता है क्योंकि मैं खुद बनाता हूं सारा चीज, तो इसमें टाइम तो थोड़ा सा लगता है। ठीक है, तो मैं एक ही सवाल लेकर आऊंगा, लेकिन आपको इस तरीके से समझ के जाना है कि अगर परीक्षा में आ गया तो आपको छोड़ के नहीं आना है, आपको बनाकर नंबर लाना है, बटोर के नंबर बिल्कुल लेके आना है। ठीक है ना। तो अगर 4/3 रहा तो क्या किए, 4 हिस्सा किए। बड़ा अंक जो था उतना हिस्सा करेंगे, लेकिन जितना नीचे लिखल रहेगा ना उसको मिलाएंगे यहां से। अगर 3/4 रहता तब 4 हिस्सा करते हैं, लेकिन नीचे 4 रहता तो चौथा वाला से मिलाते हैं इसको। ठीक है ना। और जो अनुपात बनता वो अंदर अनुपात बनता, त्रिभुज के अंदर, यानी छोटा त्रिभुज बनता। और ये देखो 4/3 यानी 1 से ज्यादा है तो इस त्रिभुज के बाहर एक त्रिभुज बना। इस प्रकार से आप ध्यान रखना चीजों को। ठीक है, तो मेरा ये पूरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरह का वीडियो और भी मैं लेकर आता रहूंगा, तो अपडेटेड रहना और बेल आइकन तो दबा ही देना ताकि आपको मेरा वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।